मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये पंक्तियां बड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये सबके लिए प्रेरणादायी पंक्तियां हैं। ये कोई सामान्य व्यक्ति की पंक्तियां नहीं, बल्कि आप जानते होंगे भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट में एक मिल्खा सिंह जी की पंक्तियां हैं ये। और उनकी आप जानते होंगे बायोग्राफी है, बायोपिक है, उसका नाम है आपके बायोग्राफी का द रेस ऑफ माई लाइफ। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके। उन्होंने यह पुस्तक अपनी बेटी सोनिया के साथ मिलकर के लिखी आपके अपने जीवन के बारे में। उसी की पंक्तियां हैं। इसका बड़ा महत्व है। महत्व यह है कि जब तक दाना अपना अस्तित्व नहीं खोएगा तब तक वो फूल नहीं बन सकता। इसलिए अगर दाने को फूल बनना है तो उसे अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा। इसीलिए कोई विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी अगर जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करना चाहता है तो उसको विभिन्न प्रकार के संघर्षों से गुजर करके उन उपलब्धियों प्राप्त करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारी सुविधाओं से प्राप्त करता रहे, अच्छा जीवन में रहता रहे, अपना सारी सुविधाओं से युक्त रहे और फिर वो सोचे कि मैं जीवन में बड़े बड़े पड़ावों को हासिल कर लूं, बड़ी सफलताओं को हासिल कर लूं। ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए जो अंतिम पंक्ति है उसकी, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कोई दाना तभी गुलजार हो सकता है जब वो अपने अस्तित्व को खोए, तभी कोई बीज, जब तक वो बीज अपना अस्तित्व नहीं खोएगा तब तक वो फूल नहीं बन सकता। इसलिए आपको तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर प्लस पर BR सर के साथ आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग जो जुड़े हैं इस क्लास में, आप लोग सब लोग दोनों हाथ जोड़ करके अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और हम लोग बात करेंगे आज एक ऐसे टॉपिक पर जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपके स्टैटिक जीके में मैं चर्चा करूंगा आपसे। और स्टैटिक जीके में वो जीके जो ट्रेंडिंग जीके, यानी कि मैं जो पढ़ा रहा था आपको, ट्रेंड में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी कि जो लोक नृत्य, त्योहार और मेले हैं, इन पर मैं थोड़ा चर्चा करूंगा और संक्षिप्त में और कुछ बहुत सटीक विश्लेषणात्मक चर्चा करूंगा आपसे, जो सही अर्थों में आपके लिए। ये चर्चा मेरी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, RPF, MP पुलिस, SSC CHSL, SSC MTS और SSC CGL और विभिन्न जो वनडे एग्जाम है उन सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी आपके। और जो रेलवे का एग्जाम है या जो भी एग्जाम वनडे का हमारा, उन सबके लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, इसलिए आप लोग अंत तक इस वीडियो बने रहेंगे। मैं बहुत सारी बातें आपसे करूंगा। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, जो स्ट्रेटेजी के अभी चर्चाओं में कई कारणों से है, मैंने अभी जो कुछ लिखा है पीछे आपके, जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि अभी हाल ही में आपके माइंड में चल रहा हो कोई लोक नृत्य, जो कल चर्चा कर रहा था मैं आपसे। जैसे आपने कहा कोई सामान्य लोक नृत्य, बिहू नृत्य को कह दिया आपने, तो आपके आसाम में हो रहा है, बहुत आसान है। छऊ नृत्य आपका झारखंड में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है। लेकिन वहीं आपसे पूछ दिया जाए हिकात नृत्य कहाँ होता है, आपसे पूछ दिया जाए कि जो कूद डांडी जो नाच नृत्य वो कहाँ होता है, आपसे पूछ दिया जाए राक्षस नृत्य कहाँ होता है, आपसे पूछ दिया जाए कि भाई जवारा नृत्य कहाँ होता है या तूतली नृत्य कहाँ होता है, तो शायद आपके पास इस तरह के उत्तर नहीं होंगे। जैसे मैं पूछूं आपसे कि एक बहुत पॉपुलर हमारे यहाँ जो उत्सव है वो जैसे नौचंदी का मेला है, आपके माइंड में आएगा यूपी में होता है बहुत, लेकिन नौचंदी के साथ शाकंभरी का मेला भी लगता है। लेकिन आयुर्वेद का मेला कहाँ होता है, नलवाड़ी का मेला कहाँ होता है, या जो खेल महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, या अभी एलिफेंटा महोत्सव वो कहाँ मनाया जाता है, या पोला महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है। शायद इनसे आप परिचित ना हो, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा अभी हैप्पीनेस इंडेक्स मनाया, हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है। इसके अलावा ड्रोन उत्सव मनाया गया है अभी हाल के दिनों में, बहुत चर्चाओं में रहे आपके। तो मैं आपसे विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य और आपके जो मेले और जो उत्सव है उन पर चर्चा करूंगा, इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे सब लोग आपके। और आप इनको नोटबुक निकाल लीजिए, अपनी पेन निकाल लीजिए, जो मैं यहाँ लिखाने जा रहा हूँ उन सबको बारी बारी से नोट डाउन करते जाएंगे। कोई बच्चा बिना नोटबुक और आपके पेन के नहीं बैठेगा, क्योंकि आपके लिए किताब महत्वपूर्ण है। इसको सिर्फ देखना नहीं है, इसको लिखना भी है, आपको शब्द से लिखना है, एक भी अक्षर आपका बचना नहीं चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने टॉपिक पर आऊंगा, आप लोगों आपसे चर्चा करूंगा। पहले मैं आपसे लोक नृत्य पर चर्चा करूंगा, क्योंकि कल मैंने पिछली क्लास में आपसे शास्त्रीय नृत्य पर चर्चा की है और आज मैं आपसे बात करूंगा लोक नृत्य पर, और उसके बाद फिर त्योहारों पर चर्चा करूंगा, मेलों पर चर्चा करूंगा। इसलिए आप सब लोग बने रहिए और इन सब मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करिए आप लोग। अगर मेरी बातें लोगों तक पहुंचेंगी तो ये बहुत जरूरी है, इन सब बातों को आपको शेयर करना है बहुत बड़े पैमाने पर। और मैं आपको लिए चलता हूं अपने इसी चैनल पर, इसी बात पर, और हम लोग बात करेंगे आपके जो हमारा टॉपिक था, ये पढ़ाई की पंचायत। ये पढ़ाई की, हमारा टाइटल है पढ़ाई की पंचायत, जहां मैं आपसे बात करने वाला हूं यहाँ पर पढ़ाई की पंचायत पर। यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये हमारा टाइटल है जिस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और इसके अंतर्गत मैं थोड़ा सा आपसे सीधी बात
सीधी बात और टेढ़ी मेढ़ी बात, टेढ़ी मेढ़ी बात, ये मेरे दो सब टाइटल हैं जिनमें मैं आपसे बात करूंगा। यहां पर मैं लिखे यहां पर सीधी बात और टेढ़ी मेढ़ी बात, इन पर मेरी चर्चा होगी आप लोगों से। तो आप पुनः आप सब लोगों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हम लोग बात करेंगे यहां से आगे। मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें लिखाने जा रहा हूं यहां पर, उन चीजों पर ध्यान देंगे आप अच्छे तरीके से। जैसे मैं आपसे बात करूं लोक नृत्यों की, तो मेरा पहला टॉपिक आपके यही है, लोक नृत्य। सब लोग इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। मैं लोक नृत्यों पर चर्चा करने जा रहा हूं और बारी बारी से मैं 2 या 3 लोक नृत्य आपको लिखाऊंगा, उनको लिखेंगे आप लोग। जैसे मैं बात करूं आपके लोक नृत्य पर, ऊपर से बात करता हूं, उत्तर से बात करता हूं, मैं दक्षिण तक जाऊंगा आप लोगों को। जैसे उत्तर में हमारे सबसे पहले जम्मू कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर है, यहां पर ये JNK है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से लोक नृत्य जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है, उनको आपको भूलना नहीं है। कुछ तो जनरल नृत्य हैं, वो तो आप सब लोग जानते हो, लेकिन जनरल नृत्य के साथ साथ आपको जो टेढ़ी मेढ़ी बातें मैं लिखा है यहाँ पर, उनको भी बताऊंगा जो बहुत जरूरी है, जिन्हें विद्यार्थी अमूमन तौर पर नहीं जानते। जैसे सामान्य क्वेश्चन राउफ है, यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूं मैं आपको, ये सामान्य, ये सीधी बात है। जो राउफ नृत्य है, मैंने पीछे भी दिया था आपको, ये सामान्य राउफ नृत्य। इसके अलावा जैसे हिकात है, इसको आप जानते होंगे, हिकात नृत्य बड़ा पॉपुलर है। लेकिन यहीं पर एक टेढ़ी मेढ़ी बात का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको सब बच्चे नहीं जानते, उसका नाम है कूद दांडी नाच। वो सब नहीं जानते, ये कूद दांडी नाच या नृत्य एक ही बात है आपके, इसको आप लोग उतार लेंगे यहां पर। ये कूद दांडी नाच में लिखा है यहां पर, ये रहा कूद दांडी नाच लिखा है मैंने, इसको, इन तीनों को उतार लेंगे। इसके अलावा मैं आपको अगर जम्मू कश्मीर के अलावा अगर मैं आपको लेके चलूं आपके नीचे लद्दाख में, इसका ही जो एक पहले पार्ट हुआ करता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसके बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और ये दोनों अब वर्तमान में यूनियन टेरिटरी और इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख में एक बड़ा पॉपुलर नृत्य आप लोग जानते होंगे, एक लाजा नाम का नृत्य है। कौन सा? लाजा। लेकिन यहां पर कर देंगे लाजा नृत्य कर देंगे आप लोग यहां पर, ये लाजा नृत्य कर देंगे यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक नृत्य यहां पर सुरही, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, सुरही नृत्य को अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। एक नृत्य यहां पर और बड़ा पॉपुलर है जिसको आप सब नहीं जानते होंगे, क्योंकि लद्दाख में याक बहुत मिलते हैं, तो याकों को नृत्य, याक के एक तरीके से एक नृत्य होता है यहां पर, ये याक नृत्य यहां पर, याक नृत्य। और यहां पर सोडोल भी नृत्य एक आपके, इसको उतार लेंगे आप लोग। ये सब मैं वेरी मोस्ट करा रहा हूं, इन सबको उतार दे जाएंगे आप लोग, इनको बारी बारी से करेंगे। जम्मू कश्मीर में राउफ है, हिकात है, कूद दांडी नाच है। लद्दाख में लाजा, ये लाजा नृत्य आपके लिए, क्या नाम है इसका? लाजा नृत्य है। सुरई है, याक है और सोडोल है। मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, कुछ शब्द कई बार विद्यार्थियों समझ में नहीं आते हैं, मैं चूंकि अभी नया जुड़ा हूं आपके ऑनलाइन पर, इसलिए थोड़े शब्दों को बनाने में मुझे दिक्कत सी होती है, लेकिन कुछ दिन में ये सारे शब्द अच्छे हो जाएंगे आप लोगों के। और मैं इसी में आपसे अगर बात करूं आपसे यहीं पर, ये जो लद्दाख की बात कर रहा हूं मैं, करूंगा बाद में आपसे कहां पर, हिमाचल प्रदेश में बात करूंगा। नीचे आऊंगा तो ये हिमाचल प्रदेश, कौन सा प्रदेश है ये हिमाचल प्रदेश है। सामने को देखेंगे आप लोग, हिमाचल प्रदेश में हमारे पास कौन कौन नृत्य होते हैं। तो कल मैं बता रहा था, एक नृत्य का नाम लिखा था मैंने, छम नृत्य लिखा था आपको, छम का, तो यहां कर देंगे, छम तो पॉपुलर है ही, ये तो छम नृत्य तो रहेगा, लगा छम नृत्य, इसको उतार लेंगे। इसके अलावा छम के अलावा एक राक्षस नृत्य है जो यहाँ पर किया जाता है, बहुत पॉपुलर नृत्य है, राक्षस नृत्य है यहाँ पर। और राक्षस के अलावा और कौन सा ऐसा नृत्य जो बहुत पॉपुलर है, तो वो उस नृत्य का नाम है डांगी। कौन सा? डांगी नृत्य। और आप लोग समझ जान, डांगी, डांगी में क्या होता है? डांगी एक समुदाय विशेष में किया जाता है, सब जगह नहीं है वो, आप यहाँ कर देंगे डांगी नृत्य, क्या कर देंगे? डांगी नृत्य कर देंगे। और एक और है यहाँ पर नाटी नृत्य। इनको चारों को आप लोग उतार लेंगे यहाँ से, छम नृत्य, राक्षस, डांगी और नाटी। इसके अलावा मैं अगर आपको और ऊपर लेके चलूं, आपके यहीं से मैं लेके जाऊंगा आपको यहाँ से पंजाब में लेके जाऊंगा। पंजाब में आप जानते होंगे एक बहुत पॉपुलर जो नृत्य है, बहुत, उसको कहते हैं भांगड़ा। ये शायद सब बच्चों को पता होगा, ये सीधी बात है, कोई बहुत खास नहीं है, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं और आम लोग भी हमारे समाज में भांगड़ा नृत्य अक्सर करते ही यहाँ पे। इसके अलावा गिद्दा, ये बड़ा पॉपुलर नृत्य है गिद्दा, और ये हमको याद भी है, गिद्दा नृत्य। कौन सा? गिद्दा नृत्य, उतार लेंगे इसको।
अब इन भांगड़ा और गिद्धा के अलावा और कौन सा है जो हमें अलग कर देगा लोगों से, तो वो है आपके ये एक तो जूली नृत्य है जो हमको अलग करेगा, जो सबको नहीं पता है, और एक धीमान नृत्य। कौन सा है? धीमान नृत्य है, इसको लिख लेंगे आप लोग। इन चारों को ताल लेंगे यहां तक। इसका मतलब भांगड़ा पता है, गिद्धा हमें पता है, लेकिन जूली और धीमान हमारी टेढ़ी मेढ़ी बात है जो आपको और विद्यार्थियों यहाँ पे अलग करेगी। मैं बात करूंगा थोड़ी देर में टेढ़ी मेढ़ी बात पर यहीं पर। इसके अलावा जो हरियाणा है, मैं आपको यहीं से आगे लेके जाऊंगा, आपके हरियाणा पे लेके जाऊंगा, ऐसे आपको हरियाणा पे ले जाऊंगा मैं यहाँ से। ये हरियाणा है, हरियाणा है, नीचे मैं उतरते क्रम में आ रहा हूं, नीचे आपको हरियाणा। आप हरियाणा चूंकि यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर यूपी और हरियाणा की संस्कृति लगभग मिलती जुलती है। तो हरियाणा में एक नृत्य बहुत पॉपुलर है चूंकि यूपी से मिला हुआ है यहाँ से। तो कौन सा नृत्य है वो आपको और शायद सबको नहीं पता होगा मेरे हिसाब से, वो झूमर नृत्य। कौन सा है? झूमर। ये घूमर नहीं है, कई बार विद्यार्थी इसको शायद घूमर समझ लेंगे। ये झूमर नृत्य। कौन सा? ये झूमर है, झूमर नृत्य। इसके अलावा एक पॉपुलर नाम सुना होगा आपने बहुत, तो जो हरियाणा में ही होता है और कहीं नहीं होता है, मजीरा। ये रहा मजीरा, मजीरा नृत्य, मजीरा। इसके अलावा फाग नृत्य है जो आपको उतारना है यहां से। ये 3 नृत्य आपको याद करने हैं हरियाणा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। झूमर को घूमर मत समझ लेना कि घूमर राजस्थान का नृत्य है, यहाँ का नहीं है आपके। इसके अलावा मैं आपको और लेके चलूंगा आपके हरियाणा के बिल्कुल पास वाला क्षेत्र उत्तराखंड, यहाँ पे चलेंगे हम लोग आपके। ये आपके लिए बड़ा भारी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में चूंकि यूपी की संस्कृति है, उत्तराखंड में जैसे कजरी झोरा बहुत पॉपुलर है, और भोला पांडव। कौन सा? भोला पांडव, ये वाला भोला पांडव, इसको उतार लेंगे सब लोग। भोला पांडव, यहां पर भोला पांडव। एक यहाँ पर भोटिया नाम की जनजाति है, ये भोटिया नृत्य भी होता है यहाँ पर। ये भोला पांडव नृत्य में लिखा है यहाँ पर, ये नृत्य लिख दिया है। और ये भोटिया एक नृत्य यहाँ पर और पॉपुलर है यूपी उत्तराखंड क्षेत्र में, आप लोग शायद जानते होंगे उसको। कजरी झोरा, कजरी नहीं, कजरी झोरा नृत्य आपके यहाँ करते हैं। कजरी झोरा। कौन सा? कजरी झोरा, कजरी झोरा नृत्य, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ये 3 नृत्य मैंने यहां बताया आपको। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि हमें यूपी का बड़ा विशेष महत्व रखना है, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वो महत्वपूर्ण आपके नृत्य हैं जो हमें और से अलग कर देंगे, आप बताएंगे। एक तो बड़ा पॉपुलर है कजरी, कजरी नृत्य है जो यूपी का बड़ा पॉपुलर नृत्य है यहाँ पर यूपी का। इसके अलावा चरकुला नृत्य है, चरकुला। ये चरकुला नृत्य मूलतः आपके नृत्य, ये मूलतः ब्रज क्षेत्र का नृत्य। कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का नृत्य। ब्रज का मतलब हमारा यहाँ से मथुरा से है, ब्रज का मतलब हमारा यहाँ से मथुरा से है, जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ये ब्रज क्षेत्र का चरकुला नृत्य होता है, जो हमारी माता बहनें अपने सर पर एक अलग से कुछ दीपक रखती हैं और एक के ऊपर एक ऐसे बनाती हुई चली आती हैं। ये बहुत बहुत वेरी मोस्ट है आपके लिए। तो मैं बता, कजरी चरकुला ये दोनों बहुत पॉपुलर है, आपको नहीं आते हैं वो अलग बात है, लेकिन चाचरी और जोगनी यहाँ होते हैं। चाचरी, चाचरी नृत्य, जोगनी नृत्य भी हमारे यहाँ होता है आपके। ये यूपी के नृत्य हैं, क्योंकि हम लोग यूपी के रहने वाले हैं। जो यूपी के रहने वाले हैं वो सब परिचित होंगे, अपने क्षेत्र से हर व्यक्ति परिचित होता है, लेकिन यहाँ यूपी के नृत्यों में कई सारे नृत्य हैं, आपको 2 मालूम है। और इसमें मैं और नृत्य बता रहा हूँ जो आपको औरों से अलग कर देगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है जैता। और क्या नाम है? ये जैता नृत्य, ये आपको औरों से अलग कर देगा, जैता नृत्य। और राई नृत्य। कौन सा? राई नृत्य, ये राई वर्ड है। इसके अलावा नौटंकी हमारे यहाँ पॉपुलर है। इसके अलावा रास लीला अगर नहीं हुई तो यूपी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि रास लीला हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण से सीधे जुड़ी हुई है। और रास लीला यूपी के कण कण में भरी हुई है, यूपी के कण कण में है रासलीला, बड़ा महत्वपूर्ण है। और विशेष तौर पर मथुरा जैसे क्षेत्रों में इस रासलीला को आयोजित किया था। नौटंकी यहाँ का एक मूल बात आपका ये लोक नृत्य है। साथ ही मैं आपको यहाँ बताऊंगा आपके रासलीला का। अब हम चलेंगे कहां पर? हम चलेंगे आपके राजस्थान पर, चलेंगे यहाँ पर राजस्थान पर। राजस्थान लगाओ क्षेत्र यूपी से, यूपी का पड़ोसी राज्य भी है। एक तो वही पॉपुलर है बहुत ज्यादा, मैंने बता दिया आपको सीधी बात में, जो घूमर है, घूमर नृत्य है, वो बिल्कुल सिंपल है। अब घूमर के अलावा आपका और कौन सा ऐसा नृत्य है जो बिल्कुल राजस्थान में ही होता है, वो और कहीं नहीं होता है? तो क्या बताएंगे आपको उसके अलावा राजस्थान में और कौन सा नृत्य होता है? राजस्थान में घूमर होता है। और जो बच्चे राजस्थान का पेपर देने जा रहे हैं, राजस्थान पुलिस का या राजस्थान का देने जा रहे हैं आपके उसका टेट का, राजस्थान का देने जा रहे हैं, विशेषतः पीसीएस आरएएस का,
या आरपीएससी कहते हैं हम लोग उसको, क्योंकि राजस्थान में कोई राजस्थान के विशेष क्वेश्चन आते हैं तो घूमर तो रहेगा, लेकिन अलग कौन सा है, 13 ताली। कौन सा, 13 ताली नृत्य जो आपको अलग करेगा, 13 ताली नृत्य बहुत अलग। और कौन सा नृत्य यहाँ पर 13 ताली के अलावा माइंड में आपके आ गया होगा शायद, 13 ताली के अलावा कौन सा नृत्य है, एक नृत्य है गबरी। कौन सा, गबरी, गबरी नृत्य नाम सुना होगा आपने, गबरी, गबरी नृत्य है। एक नृत्य आपके गणगौर भी है यहाँ पर, गणगौर शायद आपके माइंड में होगा, गणगौर नृत्य भी यहाँ किया जाता है, गणगौर, ये रहा गणगौर नृत्य आपके। और राजस्थान में कुछ नृत्य और भी हैं जो बड़े पॉपुलर हैं यहाँ पर आपके राजस्थान में, इनमें मैं थोड़ा सा गणगौर नृत्य आपके, ये गणगौर नृत्य है यहां, थोड़ा मैं राजस्थान से ऊपर हल्का सा पॉल लेके चलूंगा यहीं पर। ये राजस्थान में, राजस्थान के अलावा जैसे मैं अगर बात करूं आपसे, राजस्थान के बगल में और कौन सा राज्य है, जैसे गुजरात है, बहुत पॉपुलर है हमारे यहाँ पर, ये गुजरात है। यहाँ पे थोड़ा मैं अंग्रेजी लिख दिया इसको, या चलो हिंदी में बताता हूँ इसको, बात नहीं, ये गुजरात है। गुजरात में आप लोग जानते होंगे एक नृत्य डांडिया। कौन सा है, डांडिया, बड़ा पॉपुलर है, कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा गरबा है, बड़ा पॉपुलर है, कोई नई बात नहीं है। ये दोनों नृत्य बड़े लोकप्रिय हैं, ये डांडिया भी और गरबा भी, दोनों नृत्य हमारे यहाँ बहुत से जाने जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ गुजरात में और कौन सा नृत्य है जो आपको भीड़ से अलग कर देगा, तो क्या बताएंगे आप लोग, वो कौन सा नृत्य आपके, वो ऐसा नृत्य है जो आपको औरों से अलग कर देगा। कौन सा, भवई नृत्य। कौन सा, भवई नृत्य, भवई, भवई नृत्य है जो औरों से अलग कर देगा, भवई नृत्य। और पनिहारी जो मेरे हिसाब से आपको भीड़ से अलग करेगा, क्योंकि ये सबको याद नहीं है। डांडिया सबको याद है, गरबा सबको याद है, लेकिन पनिहारी सबको याद नहीं है, भवई सबको याद नहीं है। एक और नृत्य आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत पॉपुलर रहता है, टिप्पणी नृत्य। टिप्पणी शायद सुना हो आपने, टिप्पणी नृत्य भी है जो यहाँ पर किया जाता है। मैंने आपको वही लिखा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, यहाँ पर वो लिखा दिए। मैं थोड़ा सा आपको गुजरात का पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ही गुजरात राज्य का निर्माण भी हुआ है, आप जानते होंगे। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से गुजरात का उदय हुआ है, और महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र राज्य बना गुजरात, वो भारत का उस क्रम में 15वां राज्य था जो उसका बना था आपके 1 मई 1960 को। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा अतिरिक्त नॉलेज बता दिए, हालांकि मैं नृत्य बढ़ा रहा हूँ लेकिन फिर भी बता दिया मैंने कि महाराष्ट्र से गुजरात बना जो 1 मई 1960 को बनाए। तो महाराष्ट्र का पॉपुलर नृत्य कौन सा है, ये तो मैंने राज्य निर्माण की बात बताई आपको। और एक बात और महत्वपूर्ण, 1 मई को महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है वो भी एक प्रकार से मनाया जाता है, और महाराष्ट्र अपना इसको महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इसको मैं तो कई बार हैप्पी बर्थडे भी कहता हूं उन लोगों का। तो एक नृत्य यहाँ बहुत वो है लावड़ी, शायद आप सबने सुना होगा लावड़ी, इसको लावनी भी कहते हैं कई बार आपके। ये लावनी नृत्य को सामान्य नृत्य नहीं है, लावनी नृत्य में आप लोग जानते होंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे थोड़ा सा। लावनी नृत्य में 9 गज की साड़ी जो महिलाएं पहनती हैं, 9 गज की, कितने गज की, 9 गज की, इसको अंडरलाइन कर देंगे, 9 गज की साड़ी। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये 9 गज की साड़ी, ये थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे इसको यहां से। 9 गज की साड़ी को पहन करके वहां महिलाएं इसको करती नृत्य को, और ये नृत्य कोई सामान्य नृत्य नहीं है, ये बहुत ज्यादा टिपिकल नृत्य है, सब लोग उसको नहीं कर सकते, ना सबके बस की बात है। महाराष्ट्र में ही एक नृत्य होता है नकटा, या एक कर लेंगे पहले नकटा से पहले ये कर लेंगे, तमाशा भी कर सकते हैं यहाँ पर, तमाशा ये रहा, और नकटा, नकटा नृत्य है, ये रहा नकटा नृत्य है। तमाशा दिखाते हैं महाराष्ट्र में। एक आपने मूवी देखी होगी, आपने बहुत पॉपुलर मूवी 80 के जमाने की मूवी है डॉन पिक्चर, उसमें अमिताभ बच्चन ने आपके जो गेटवे ऑफ इंडिया है वहां समुद्र किनारे किनारे गाना गाया है, ये बंबई नगरिया तू देख बबुआ, वहां तमाशा दिखाता रहता है। आपके तमाशा नृत्य बड़ा पॉपुलर है, जो सामान्य तौर पर धोती पहन करके और किया जाता है तमाशा नृत्य। नकटा नृत्य एक बड़ा पॉपुलर नृत्य है। इसके अलावा यहाँ पर एक नृत्य पोवाड़ा, पोवाड़ा, पोवाड़ा नृत्य है, पोवाड़ा नृत्य है। और इसी क्रम में यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको, पोवाड़ा नृत्य क्यों होता है। ये शिवाजी के, वीर शिवाजी जो हमारे छत्रपति शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी को समर्पित है ये वाला नृत्य, इसको अंडरलाइन कर देना आपको। ये छत्रपति शिवाजी को समर्पित है,
और इसी क्रम में हमारे एक नृत्य और ऐसा है जो सामान्यतः गणेश उत्सव पर किया जाता है। शायद आपको माइंड में आयो, गणेश उत्सव के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है, बिल्कुल रट लेंगे, एक लेजिम नृत्य। कौन सा है, लेजिम, इसको आप लोग अंडरलाइन कर देंगे, लेजिम या लाइजम एक है। इसको गणेश उत्सव, कब, गणेश उत्सव के अवसर पर किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी मोस्ट कर लेंगे आप लोग, कई बार पूछा है। तो लावड़ी आए, तमाशा है, नकता है, पवाड़ा है, चल लेजिम आए, सारे रट लेंगे। ये कहां के नृत्य हैं आपके, महाराष्ट्र के। थोड़ा सा मैं तेजी से बता दे रहा हूं आपको, चूंकि ये लोक नृत्य हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो बता देता हूं, जो बहुत जरूरी है वही बता रहा हूं आपको। मैं आपको कर्नाटक ले आता हूं, थोड़ा सा कर्नाटक। कर्नाटक में एक नृत्य है यक्षगान, जो बहुत पॉपुलर है, जो आपको याद करना है यहां से। लेकिन यक्षगान के अलावा और कौन सा नृत्य है जो आपको बिल्कुल भीड़ से अलग कर देगा, उसका नाम है कृष्णा पारिजात। कौन सा, कृष्णा पारिजात, कृष्णा पारिजात नृत्य, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे यहां से, कृष्णा पारिजात, इसको रट लेंगे यहां से। ये थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही, कोई बात नहीं है, इसको कर लेंगे यहां से। ऐसे ही इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, जो आपके कर्नाटक के ऊपर जाएंगे, केरल में जाएंगे, थोड़ा सा केरल का कर लेंगे यहां से, केरल, ये कर लेंगे केरल का। तो केरल में कौन सा पॉपुलर नृत्य बहुत ज्यादा जो होता ही होता है, तो वेला कल्ली। कौन सा, वेला कल्ली नृत्य और दप्पू नृत्य, वेला कल्ली, वेला कल्ली, ये ला वेला कल्ली और दप्पू नृत्य है, दप्पू नृत्य, पप्पू नहीं है ये पप्पू नहीं है, ये दप्पू है, दप्पू, वेला कल्ली और दप्पू नृत्य है आपके। इस क्रम में मैं आपको आंध्र प्रदेश की यात्रा भी कराऊंगा थोड़ी सी। आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य आप जानते होंगे, भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर कब बना है, 1953 को। काय के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, काय के आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य, कैसा राज्य, पहला राज्य भाषा के आधार पर, जो 1953 में अस्तित्व में आया। और यहाँ के कुछ लोक नृत्य जो बहुत पॉपुलर है, आपको जानने ही पड़ेंगे वो। तो कौन सा लोक नृत्य है जो आंध्र प्रदेश में होता है बहुत पॉपुलर, कुम्मी। कौन सा, कुम्मी, और ये कुम्मी नृत्य, कौन सा, कुम्मी नृत्य, कुम्मी। एक नृत्य है मधुरी, आप चाहें तो इसको माधुरी दीक्षित से कर सकते हैं, माधुरी नृत्य को माधुरी कर, माधुरी दीक्षित कहां मिलेगी, आंध्र प्रदेश में। समझने के लिए दीक्षित नहीं मिलेगी कोई, आपके मधुरी को जोड़ सकते हैं कि माधुरी दीक्षित एक्टिंग कर रही है कहां पर, आंध्र प्रदेश में, ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा बिछुआ, बिछुआ नृत्य होता है, बहुत पॉपुलर है, बिछुआ, बिछुआ, इसको कर सकते हैं आप चाहें तो, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और डाडरिया नृत्य भी है यहाँ पर, डाडरिया, इसको भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, डाडरिया को। लेकिन वेरी मोस्ट दो हैं आपके, चाहे तो इनको कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करते कई बार तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा जैसे मैं आपको और लेके जाऊं, आपको कहां पर, उड़ीसा में, ओडिशा में लेके चलता हूं, थोड़ा सा ओडिशा में लेके जाता हूं। उड़ीसा के अंदर एक नृत्य बहुत पॉपुलर जो आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा है वो छऊ है। कौन सा है, छऊ, ये वाला छऊ नृत्य है जो बहुत याद करना है। एक घूमरा, घूमुरा, घूमरा नृत्य में लिखा घूमरा, घूमरा, इसको घूमरा छोटे मात्रा आएगी यहाँ पर, घूमरा, ये घूमरा नृत्य है। छऊ नृत्य है, छऊ दो जगह होता है, छऊ झारखंड में भी होता है, छऊ बिहार में भी होता है, और आपके उड़ीसा में होता है घुमरा आपके। लेकिन घुमरा आपका केवल यही होता है, कहां पर होता है, उड़ीसा में। इसके अलावा कौन सा होता है, पाला नृत्य होता है। कौन सा होता है, पाला, ये रहा पाला नृत्य होता है, पाला, इसको अंडरलाइन कर देंगे। मैं आपको और थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा और आपको उड़ीसा के अलावा थोड़ा मैं लेके जाऊंगा आपको वहां पर, जो बहुत पॉपुलर स्थान है, जैसे मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में अभी पुलिस की भर्ती चल रही है, उन बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कौन सा नृत्य है जो आपको बिल्कुल भीड़ से अलग कर देगा, क्या बताएंगे, मुरिया। कौन सा, मुरिया, और जवारा, ये वाला मुरिया, शायद नहीं जानते होंगे आप, मुरिया नृत्य है, मुरिया, ये रहा। एक जवारा नृत्य, कौन सा, जवारा नृत्य है। और एक बड़ा पॉपुलर नृत्य है यहाँ पर, तूतली। कौन सा, तू, ये रहा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर थोड़ा सा, ये तू ती ली, ये तितली नहीं है। चाहे तो कर सकते हैं कि तितली कहां मिलेगी, तो तितली मिलेगी कहां पर, मध्य प्रदेश में। चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा
ये तूतली मध्य प्रदेश का नृत्य है आपके, बहुत जो पॉपुलर है आपके। और मध्य प्रदेश के बगल में जो इसी से एक नया राज्य बना, कौन सा? छत्तीसगढ़। कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यहां से, ये आपके बहुत वेरी वेरी मोस्ट मैं बता सकता हूं आपको। इसका निर्माण 2000 में हुआ मध्य प्रदेश से हट करके, और ये भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? ये 26वां राज्य बना। कौन सा बना? 26वां राज्य बना यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये 26वां राज्य। एक्शन नॉलेज। अब मैं बताऊंगा आपको छत्तीसगढ़ में कौन सा नृत्य हुआ। तो छत्तीसगढ़ में नृत्य कौन सा है? वो कर्मा। कौन सा है? कर्मा, ये वाला कर्मा नृत्य है, कर्मा, ये कर्मा नृत्य है। और करता कौन है यहाँ पे? एक गोंड जनजाति। कौन सी? गोंड। एक बैगा, बैगा जनजाति है, और एक है आपके उरांव, उरांव जनजाति है। इस जनजाति में ये पॉपुलर है आपके जनजाति। इसको उतार लेंगे सब लोग आपके यहाँ से। एक भी विद्यार्थी बिना उतारे नहीं रहेगा, सबको बारी बारी से पूरे नृत्य उतारने आपके। ये कर्मा इंपॉर्टेंट है। कहां होता है? छत्तीसगढ़ में। भारत में ये गोंड जनजाति है, बड़ी प्रमुख जनजाति मानी जाती है गोंड जनजाति हमारे यहाँ। अभी गोंड जनजाति के बारे में आगे बताऊंगा आपको, इसके बारे में विशेष बात बताऊंगा अभी जनजाति पर, लेकिन वो अगले वाली क्लास में बताऊंगा, यहाँ नहीं। कर्मा के अलावा छत्तीसगढ़ में और कौन सा होता है? कर्मा के अलावा पंडवानी होता है यहाँ पर, पंडवानी। और एक येरा पंडवानी, पंडवानी नृत्य होता है, एक बड़ा पॉपुलर है पंडवानी, इसको उतार लेंगे। इसके अलावा सुआ, सुआ नृत्य, थोड़ा सा सुआ नृत्य को अंडरलाइन कर देंगे। ये सुआ नृत्य, सुआ कौन सा नृत्य है? ये सुआ नृत्य है, सुआ बोलते हैं। इसका एक नाम है, मैं बताता हूं, तोता नृत्य। कौन सा? तोता नृत्य नाम है इसको, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ये तोता नृत्य। इसके साथ ही मैं आपको और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलावा मैं आपको बताऊंगा आपके असम के बारे में। असम बड़ा पॉपुलर नृत्य है, असम का भी। ये असम राज्य बड़ा महत्वपूर्ण हमारे यहाँ। और असम में एक नृत्य है आपके बिहू, जो बहुत पॉपुलर है, आप जानते होंगे बिहू को। आपको सिर्फ बिहू की मालूम होगी, लेकिन बिहू के अलावा और कौन सा लोक नृत्य कहां का? असम का, जो आपको अलग कर देगा लोगों से। तो एक तो बिहू हो गया, और कौन सा हो गया? नट पूजा। और कौन सा है? नट पूजा। ये रहा नट पूजा, मैं लिख दिया यहाँ पर, ये नट पूजा शायद आप ना कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बिछुआ यहां भी होता है, बिछुआ। और एक जो बड़ा अलग है, जो थोड़ा सा मेरे हिसाब से यूनिक बना देगा, वो है महारास। कौन सा है? महारास। ये केवल यहीं पर होता है आपके, कहां पर? ये असम में होता है, ये रहा असम में महारास नृत्य है। ये आपको थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी महाराष्ट्र को या तो गुजरात मार कर आएंगे, और या विद्यार्थी मार के आएंगे इसको यूपी, लेकिन आप क्या मार के आओगे? आप मार के आओगे क्या? आप मार के आओगे असम, इसलिए आप औरों से अलग हो जाओगे। अभी चर्चाओं में इस समय मणिपुर चर्चाओं में, मणिपुर चर्चाओं में, तो मणिपुर में कौन सा नृत्य है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है? तो क्या बताएंगे आप लोग? एक नृत्य नूपा। कौन सा? नूपा। ये रहा नूपा नृत्य है, नूपा, नूपा नृत्य है यहाँ पर, ये रहा, बहुत अलग है ये थोड़ा सा। नूपा थोड़ा सा आप लोग कम लोगों ने पढ़ा होगा इसको, नूपा नृत्य को। नूपा के अलावा और कौन सा है? मार्क नृत्य। कौन सा? मार्क, मार्क नृत्य, इसको अंडरलाइन कर देंगे यहां से, ये मार्क नृत्य है। इसके अलावा और है यहाँ पर माई नृत्य भी यहाँ पॉपुलर है, माई, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पर। माई नृत्य को भी तीन बता दी है मैंने आपको, नूपा, मार्क और माई। इसके अलावा नृत्य में ही आपके जो लोक नृत्य हैं, इन सब लोक नृत्यों का हमारे यहाँ बड़ा महत्व है। त्रिपुरा में अगर आप जाएंगे, त्रिपुरा में तो कौन सा नृत्य? त्रिपुरा में आपके एक बिजहू नृत्य है, बिजहू। कौन सा? बिजहू, बिजहू नृत्य है, बिजहू नृत्य, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे, बिजहू को, बिजहू यहां पर अंडरलाइन कर देंगे। बिच्छू नहीं है ये बिजहू है। बिजहू के अलावा कौन सा है? गजानन, यहां पर कर देंगे, गजानन वेलकम, गजानन वेलकम, इसको अंडरलाइन कर देंगे आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी बातें आ नहीं पाई हैं, अगली जो क्लास में लूंगा वहां पर बच्चों को पाठ कराऊंगा, लेकिन इस वक्त थोड़ा कर देता हूं आपको। एक नृत्य हिक, हिक हक नृत्य है, इसको अंडरलाइन कर देंगे यहाँ पे आपके। और एक नृत्य चाहे भले आप इतना ही कर सकते हैं। हिकक के अलावा एक नृत्य और होता है, गौरिया, गौरिया कहते हैं इसको, गौरिया नृत्य कहते हैं, गौरिया, जो केवल यही होता है और कहीं नहीं होता है आपके, गौरिया नृत्य है। तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज मैं इस क्लास में इतना ही कराऊंगा। और इसका जो अगला पार्ट है मैंने जो बताया है, कौन सा? जो मेले वाला उत्सव वाला है। मैंने पूछा आपसे एलिफेंटा महोत्सव कहाँ होता है, या मैंने पूछा नलवाड़ी महोत्सव कहाँ होता है। तो जो नलवाड़ी महोत्सव होता है हिमाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। खेल महोत्सव कहाँ होता है आपके? खेल महोत्सव होता है गुजरात में होता है। जैसे मोढेरा महोत्सव है, मोढेरा,
तो मोढेरा महोत्सव होता है कहाँ पे? आपको गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर भी है, बड़ा पॉपुलर है। अभी हाल ही में हैप्पीनेस उत्सव मनाया है, तो दिल्ली सरकार ने मनाया, दिल्ली के अंदर मनाया गया है हैप्पी महोत्सव। इसके अलावा जो ड्रोन महोत्सव है, ड्रोन महोत्सव कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ है। इन सब बातों में चर्चा करूंगा मैं आपके कल अगले वीडियो में आपके। आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और मेरी बात आपसे कल होगी आपके। ये सारा पार्ट आपके लिए वेरी मोस्ट है, सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। और आप सब लोग जुड़े हैं इससे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसको ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे, ताकि ये मेरी बात वहां तक पहुंच सके। और जो बची हुई बातें उन पर मैं अगले वीडियो में कल मिलूंगा, जो आपसे वहां चर्चा करूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग जुड़े यहाँ पे। और सब लोग उनका जरूर ध्यान रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं आपके। और आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोग प्रणाम, नमस्कार।